नमस्कार दोस्तों, आज हम बता रहे हैं महाराणा अमर सिंह के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि महाराणा अमर सिंह किनके पुत्र थे। ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ये महाराणा प्रताप की तरह ही बहुत शक्तिशाली योद्धा हुए हैं और इनके तरह ही इनमें बहुत ताकत थी। जैसे अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध किया, वैसे ही अकबर ने महाराणा अमर सिंह से भी इतने ही युद्ध लड़े थे। अकबर और महाराणा अमर सिंह के बीच में 17 युद्ध हुए हैं। केवल महाराणा अमर सिंह एक युद्ध हारे हैं और 16 में इन्हें विजय मिले हैं। तो आज इनके इतिहास के बारे में बताएंगे। जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और पूरी वीडियो जरूर देखेंगे। जब महाराणा प्रताप और अकबर के बेटों के बीच हुआ आमना सामना, अकबर का सबसे बड़ा बेटा सलीम था और महाराणा प्रताप का बेटा महाराणा अमर सिंह था। महाराणा प्रताप जीते जी मुगलों से लोहा लेते रहे, लेकिन झुकने को राजी नहीं हुए। उनकी मौत के बाद मेवाड़ का क्या हुआ? क्यों चित्तौड़गढ़ के किलों से क्यों घबराकर मुगल भाग गए थे? और जंगलों में दिन बिताते हुए महाराणा प्रताप का बदन लोहा हो चुका था और सांस झोंकनी मुगल पीछा पड़कर उनके पीछे लग गए थे और महलों में पैदा हुए राजकुमार गुफाओं में कंकड़ों से खेल रहे थे। किसका दिन वो पतीज उड़ता है, लेकिन ये महाराणा प्रताप का दिल था। हल्दी घाटी के बाद अब बारी दिवेर की थी। इस बार महाराणा अकेले नहीं थे। बेटा कंवर अमर सिंह बड़ा हो चुका था और कंवर ने पहले तो रूपा को पकड़ा। रूपा वो भील था जो हल्दी घाटी के मैदानों से भाग खड़ा हुआ और उसे सजा दी गई, फिर निकल पड़े। साल 1585 दशहरे के दिन मेवाड़ में कुंभलगढ़ किले से करीब 500 किलोमीटर दूर दिवेर में मुगल कमांडर सुल्तान खान ने कमान संभाली रखी थी। राजपूत टुकड़ी के साथ अमर सिंह ने उसकी फौज पर धावा बोल दिया और मुगल सेना के पांव उखड़ गए। अमर सिंह ने मुगल पर यह जीत अपने पिता के नाम कर दी और लंबे समय से चला आ रहा मुगल मेवाड़ संघर्ष तब तक शुरू हुआ जब उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ के पहाड़ों में शरण ली और अपने पिछले कभी बाहर नहीं निकला। 1572 में उनकी मृत्यु के बाद शत्रुता छिड़ गई जब उनके पुत्र प्रताप सिंह प्रथम में मेवाड़ के राणा के रूप में नियुक्त किया गया। प्रारंभ में प्रताप अपने पिता उदय सिंह द्वितीय के द्वारा अपनाई गई निष्क्रिय रणनीति से बचने के लिए इच्छुक थे। प्रताप के बाद अमर सिंह ने मुगलों को ललकारा और आत्मसंपूर्ण नहीं किया। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुरुआती हमलों में मुगलों ने मेवाड़ के मैदानों में इलाकों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें अपने पिता के साथ छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने अमर सिंह के खिलाफ हमलों के लिए एक श्रृंखला शुरू की। शायद उसने खुद को और मेवाड़ के अपने अधीन न कर पाने की असमता के लिए खुद दोषी महसूस किया। हालांकि इस कार्य को करने के लिए उसे अकबर द्वारा 2 बार सौंपा गया था। जहांगीर के लिए यह सिर की बात बन गई और उसने अमर सिंह को वश में करने के लिए एक राजकुमार परवेज को भेजा और देवर की लड़ाई हुई, लेकिन खुसरो मिर्जा के विद्रोह के कारण परवेज को रुकना पड़ा। परवेज लड़ाई में केवल लाक्षणिक कमांडर था, जबकि वास्तव में कमांडर जहांगीर का साला अफजल खान था। इस असफल प्रयास के बाद जहांगीर ने उत्तराधिकार में महसूस खान अब्दुल्ला खान को भेजा। लंबे समय युद्ध अमर सिंह के संसाधनों को समाप्त कर दिया था और इस प्रयास में वह आत्मसंपूर्ण करने के लिए तैयार हो गया। इसके इस कदम के कारण 48 साल से चले आ रहे पलियान के युद्ध का अंत हो गया। जहांगीर की ओर से खुर्रम को जहांगीर के रूप में सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के लिए सख्त दिशा में निर्देश दिए। जब राणा ने उसके खुर्रम के पैर पकड़ लिया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी तो उसने उसका सिर लिया और उसे अपनी छाती पर रख लिया और उसे इस तरह सावधानी दी कि उसे आराम मिले। 1615 में अमर सिंह ने मुगलों को सौंप दिया, परंतु उसके बाद अमर सिंह कभी मेवाड़ पे रहा नहीं और उनके बेटे के लिए
राजपाट छोड़ दिया और मेवाड़ से चला गया। ऐसे थे महाराणा अमर